एक कोई है एक्स करके जी, एक्स भाई जो भी है, आपका कुछ क्वेश्चन है, कोई सवाल है? जैद भाई, मेरा पहला प्रश्न तो ये जी। है कि हम जब भी आप लोगों को किसी भी डिबेट में देखते हैं, खास तौर पर टेलीविज़न के डिबेट में हाँ। या किसी एक्स मुस्लिम के साथ डिबेट में, टेलीविज़न या एक्स मुस्लिम के साथ डिबेट में जब भी हम किसी मौलाना को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि आप लोगों के पास उनके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है जैसे सचिन तेंदुलकर किसी जी। मोहल्ले के गेंदबाज को धो रहा हो, इस तरह से वो धो देते हैं एक्स मुस्लिम आप लोगों को, ऐसा क्यों होता है? भाई आपने वो डिबेट देखा है ज़ैद भाई और जो साहिल का हुआ था अभी कुछ दिन पहले? जी, देखा है। तो उसमें कौन धुला रहा था और कौन धो रहा था, थोड़ा आप पहले बता दीजिए? उसमें क्या है जो जैद भाई है ना, वो हाँ, प्रॉपर वो झूठ साहिल बोल को रहे धो थे। रहे थे। नहीं, अच्छा, यहाँ झूठ प्रॉपर हो गया। झूठ नहीं, बोल नहीं, रहे थे। वहाँ जब आप नहीं, वो बोल रहे थे कि वहाँ टीवी पे जो आते हैं वो धुलाई होता है, यहाँ पे आपको झूठ हो गया, तो है ना? पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं ना। पहले आप मुझे इसका पॉइंट बाय जवाब दो पॉइंट ही कि चल वो रहे हैं हम लोग। टेलीविज़न के आपने मौलाना उस क्यों ऐसा वीडियो को होता है देखा, उनके साथ? मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि आपने एक वीडियो को देखा है जब, तो वहाँ पर आपको क्या लगा? मेरा सवाल ये है कि हम जब भी हाँ, बोलिए। टेलीविज़न डिबेट आज देखते हैं और किसी एक्स मुस्लिम के साथ बैठे हुए किसी मौलाना को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि किसी भी मौलाना के पास प्रॉपर उनके प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं होता है। वो या तो जलेबियाँ बनाते हैं, तो झूठ बोलते हैं। और जिस तरह से एक्स मुस्लिम मौलानाज को डिबंक करते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे शेर चूहों के झुंड में घुस गया हो, इस तरह का लगने लगता है वहाँ पर। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली कैसा होता है, नॉर्मली एटलीस्ट टेलीविजन में तो ऐसे खास लोगों को लाया जाता है जो आंसर ना दे पाए, और जो या तो उनको मौका मिलता है, या तो सही लोगों को बुलाया नहीं जाता है, या तो उनको मौका इनफ नहीं मिलता है। तो ये तो टेलीविजन में तो नॉर्मल बात है। और इसमें भी आप देखिए वीक टारगेट्स लोग सर्च करते हैं, और उनके साथ में बात करने में, यानी जो फेयर टर्म्स में बात करने में लोगों को डिफिकल्टी होती है। तो मैं आपको ये कहता हूँ, ये भी एक टेस्ट है आपका। टेस्ट क्या है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जो लोग हैं ना आज इस्लाम को अटैक कर रहे हैं, वो एक चीज तो कर रहे हैं कि सुबह शाम लोग इस्लाम इस्लाम सुन रहे हैं। अब ऐसे सच्चे लोग रहेंगे जो कम से कम जाके मालूम करेंगे कि अच्छा सच्ची चीज इस्लाम के बारे में है क्या। नहीं तो बहुत अफसोस की बात है ना कि आदमी दिन रात इस्लाम सुने और फिर इस्लाम का रियल पैगाम जाके खुद मालूम ना करे। जो भी देखे साहिल और इसके XYZ के चश्मे से देखे। तो आपको खुद भी देखना चाहिए। जैसे अभी आप हैं, आप नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है? मैं तो हिंदू हूँ। हाँ, तो आप भी देखिए, अब आप भी एक समझदार आदमी हैं, आई बिलीव, जब आपने सवाल पूछा, तो आपको खुद अपने तौर पे जाके मालूम करना चाहिए व्हाट इज इस्लाम, और खुद अपनी अकल से सोचना चाहिए अच्छा इस्लाम ये है। किसी के नजरिए से आप क्यों देखें? आप खुद देखो, स्टडी करो, जो सही चीजें मानो, नहीं सही है छोड़ दो। तो ये इस तरह से करिए। तो इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि जो सही लगे वो मान लो, जो सही नहीं लगे वो छोड़ दो? देखो, इंसान को तो है ना चॉइस ही है, सही लगे वही कबूल करेगा ना इंसान। इसके अंदर फोर्स तो है नहीं, ला नहीं, इकराह फिद्दीन, आपने आयत तो सुने होंगे कुरान की। इस्लाम में ये है। इस्लाम में ये है। इस्लाम में ये ऐसा है, जैसा आप सूरह कह रहे हैं। बकरा की आयत है, सूरह 2 वर्स 256, जिसके अंदर आता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है। कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, क्योंकि सही और गलत वाज़ेह है, क्लियर है। सही क्लियर है, गलत क्लियर है, तो जबरदस्ती क्यों? जबरदस्ती वहां पे होती है जहां पे क्लियर नहीं होता है। जो क्लियर होता है ना, वहां जबरदस्ती नहीं होती। तो यहाँ पे क्लियर है, जो जो मैं बता रहा हूं आपको ना, पूरा मैसेज इस्लाम का आप देखोगे बिल्कुल क्लियर, ये जो इंसान के आपने नेचर कहा के ना, मुताबिक है। ये जी जो आपने लाइन कही ना, क्लियर है, जी। ये अपने आप हाँ, में जबरदस्ती है। ये अपने आप में जबरदस्ती है। अच्छा जैसे कैसा आपने होना चाहिए कहा ना आपके कि हिसाब से? ये सच ये और झूठ सच जो है, है ना, ये नहीं नहीं, अपने मैं आप आपसे क्या कह रहा नहीं हूँ। इस अच्छा मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा नहीं, अभी ये चीज आपने का 2 आपने मिनट जो पहले कहा, तो मैं आपसे 2 मिनट सवाल पहले पूछ रहा कहा। हूँ कि जो मैंने कहा ना, उसके ऊपर आप ये बताइए कि सच और झूठ जो है क्लियर नहीं होना चाहिए, मिक्स अप है, या क्लियर नहीं, है, देखने वाले के लिए क्लियर है। आपको दिल, हाँ, आपका दिल क्या बोलता नहीं, है? नहीं, नहीं। बोलो आप, मैं ये आपके कहता दिल क्या हूँ, बोलता है वो बताओ। मैं अपने दिल की बता रहा हूँ। सच क्लियर है, हाँ लेकिन हाँ। सच वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। अरे हम सच सच वो कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो दूसरी बात है, जरा बाद में बात करेंगे। सच सच तो क्लियर है, सच ये है। बात सही है कि नहीं है ना, कि नहीं क्लियर सच है ना? आप भी ये लेकिन बोल रहे हो ना। तो वही बात नहीं, मैंने नहीं जब कुरान में बोला, तो आप बोले ये गलत है, और जब आप बोल रहे कुरान हो में तो सही सच है, यानी कि आप और कुरान कुरान में सेम बात दी है। एक मिनट, ये जो आपने कहा कुरान ना, में सेम बात है। कुरान के हिसाब से सच क्या है?
कुरान के हिसाब से सच क्या है वो सेकंड वो टॉपिक है, वो बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन हाँ, तो सच वही तो क्लियर है जो बात बात तो मैंने वही है कुरान ना। की आयत पढ़ा। नहीं, कैसा है ना, अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि कुरान में जो बात दी है सच क्लियर है, वो बात में आप और कुरान में सहमति है। आपका व्यू भी नहीं, सेम है, सहमति सच नहीं क्लियर है, है, झूठ क्लियर सहमति है। नहीं है, सहमति क्या नहीं है। चीज में सहमति नहीं कुरान है? कुरान जिसको सच देखो, आपका माइंड है एक्स ना, भाई आप देखिए भाई, इस एक्स भाई को मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस तरीके से मतलब इसको बोला जाता है, कोई बात हमारे यहाँ तो बोलते हैं कट दलीली बोलते हैं इसको। तो ये करने के लिए आप नए आए, आप समझिए, जैद भाई अपना वक्त दे रहे मतलब हैं, हम लोग भी समझदार अपना वक्त क्वेश्चंस दे कोई रहे भी हैं। पूछिए, इसमें कोई वो नहीं है, हम आपके हाँ, साथ हैं। असम मैं आपसे जी, ये पूछ सिर्फ रहा हूँ, कर जी, एक्स भाई आपसे जी एक्स सवाल ये भाई पूछ अब रहा हूँ कि आपका ये मानना है ना कि सच क्लियर है, तो कुरान में सेम बात दी है, तो आप कुरान पे बोल रहे हैं। कुरान में जब मैंने पढ़ के सुनाया कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, कि रुश्द सही रास्ता और गई गुमराही का रास्ता क्लियर है। जब मैंने कहा कुरान ने दिया है, तो आपने कहा ये बात गलत है। और जब आपसे सेम बात पूछी गई, तो आपने कहा ये बात से मैं भी ये मानता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि आपका ऑब्जेक्शन इसलिए था क्योंकि कुरान में वो सही बात दी गई है, तो आपको गलत लग रही है, और वही चीज आप मानते हो तो सही है। तो ऐसे क्लोज माइंड नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब बाकी आपका फैसला है कि आपको क्या करना है, लाइफ तो आपकी है, जी रहे आप हो। जी, क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं एक्स भाई? जी, वो तो प्रश्न मैंने पहले ही कर लिया था आपको कि ऐसा क्यों होता है मौलाना के साथ। दूसरी बात और मैं हाँ पूछ वो तो लेता मैंने हूँ, बता अभी दिया। आपने जी 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 दूसरी बात आपने बड़ी अजीब कही। वो जी। प्रश्न का उत्तर भी आपका परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को फिर से एक्स भाई, मैं यहाँ फिर से आप नहीं अपना रनिंग कमेंट्री नहीं दे, आप एक्स भाई अपना सवाल पूछे और उसे अच्छे से मतलब सवाल पूछते रहे, ठीक है एक्स नहीं भाई? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं कैसे जी। होगा एक्स भाई, भाई हम लोग बोलिए बात जी। करने आए हैं, बात नहीं करने बोलने दीजिए। दीजिए, शादा भाई जी नहीं बोलने करने देना दीजिए। चाहे ठीक तो है, कोई बात एक्स नहीं, भाई मैं तो बोलिए। बाहर निकल जाऊंगी। हाँ, एक्स भाई आप देखिए कोशिश क्या करिए कि आप जो है ना क्वेश्चन पे आइए। जी जी बोलिए। क्वेश्चन पे ही है, उसका भी उत्तर, पहले वाले का उत्तर भी मुझे वैसा संतुष्टिकारक नहीं मिला है क्या जिससे क्या मैं चीज सही संतुष्ट हो नहीं थी जाऊं। उसमें? उसमें संतुष्टि आपने ये चलिए कहा कि आपके वहां ऊपर है, ऐसे मैंने लोगों तो को मेरे ख्याल से वो, 2-3 बार सेम चीज़ दोहरा नहीं दिया। नहीं, तो कोई बात नहीं, वो आप आपने ये बाद में कहा, सोचिएगा और जाके वो खोल के पढ़िएगा सूरा ओके, 2 वर्स 256 हो सकता है आपको कुछ बाद में क्लिक होगा। वो मैं अभी पढ़ अगली चुका बात हूँ बताइए पटेल जी। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, हाँ, जी। नहीं, आपने कहा कि वहाँ उन मौलानाओं को बुलाया जाता है, जिनको ज्ञान नहीं होता, जो समझदार नहीं होते, जिनको पता नहीं होता। तो ये जनरली अपने आप सबकी में बात नहीं गलत कर रहा हूँ, स्टेटमेंट। आम तौर पे सबके बारे ये में नहीं बोल रहा हूँ। एक मिनट मेरी भी सुनिए। ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। इसमें ऐसा लगता है जैसे आपको ज़्यादा नॉलेज है और वो बेचारे बेवकूफ़ हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं। है जिसमें ज़्यादा नॉलेज मैंने लेने की 2-3 ज़रूरत हो। चीज़ें कहा। कुल जी, जी, मैंने 2-3 चीज़ कहा। 6,666 आयतें हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। एक छोटी-सी किताब है, 6,666 आयतें हैं, उसमें ज़्यादा समझ, उसमें कोई पढ़ा-लिखा आदमी थोड़ी चाहिए उसको समझने के लिए। बहुत साधारण एक्चुअली कैसा है, सिंपल आदमी ज्ञान का, समझ जाता है नॉलेज का उसको। अलग-अलग लेवल होता है, वो तो अलग बात है। और मैंने 2-3 आंसर बताए। मैंने कहा ऐसे भी है कि कुछ लोगों को कहने का मौका नहीं मिलता है, ये भी 2-3 बातें बताया ना मैंने। और चलिए अब जो भी है वो भी मैंने लास्ट में ये भी कहा, एग्ज़ाम है वो, इम्तिहान है आपके लिए, कि आप वो सुनकर सही बात खुद चेक करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं। चलिए आपका कोई और सवाल है या फिर कभी? हाँ, एक और जी, आपने अजीब बात कही अभी। अभी आपने कहा कि पूजा किसकी होनी चाहिए, इबादत किसकी होनी चाहिए। जी, तो हम एक हिंदू होने के साथ-साथ हम जब इबादत करते हैं, तो नदियों की जी। करते हैं, तालाब की करते हैं, पहाड़ों की करते हैं, पक्षियों की करते हैं, पशुओं की करते हैं, इंसानों की करते हैं। और ये सब साबित है, प्रत्यक्ष है, सामने है। क्या आप अल्लाह को साबित कर सकते हैं? ठीक है। देखो अभी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो ये सब क्रिएटर है, रचनाकार है या ये रचना की हुई चीज़ें हैं? ये क्रिएशन है या क्रिएटर है ये सब? जो समंदर है, पहाड़ है, वृक्ष है, ये सब क्रिएटेड की हुई चीज़ें हैं या क्रिएटर है, बनाने वाले हैं? आप बताओ। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बदले पूछूँगा, जो जो आपने आपने शर्ट सवाल पहनी हुई पूछा है, जो वो मैं जवाब दूँगा, जो आपने उसी सवाल का पूछा ना, मैं उसका जवाब दूँगा कि उसी क्रिएटर जो है उसी ना, का उत्तर, दुनिया का बनाने वाला, 1 दुनिया का मिनट, बनाने वो तो वाला आपका, देखिए हम ये तो आपका दावा है कि दुनिया को बनाने वाला कोई है, ये तो आपका दावा है। मैं आपको बहुत इसका सिंपल क्वेश्चन से आपको इसका आंसर दे देता हूँ कि जो आपने शर्ट पहनी हुई है या कुर्ता पहना हुआ है, क्या आप इसके बनाने वाले का नाम बता सकते हैं? जी, बता सकता हूँ। बताइए। टेलर का नाम बताऊँ? तो हाँ, टेलर का नाम तो मैं जानता हूँ। जी, आप भी जो पहने होंगे, आप भी शायद टेलर का नाम बता दोगे। जी, नहीं, मैं तो लेकिन रेडीमेड पहनूँ सवाल हूँ तो क्या है मुझे आपका? नहीं मालूम। मेरा हाँ, तो सवाल ये कंपनी का है नाम बता दोगे? जी, कि इस धरती में जहाँ हम रहते हैं, इस धरती में जब इंसान आया,
उससे पहले ये दुनिया मौजूद थी। हम्म। तो जब उसको ये दुनिया मौजूद थी पहले से ही, तो वो हाँ, हाँ। कैसे कह सकता है कि इसको किसी ने बनाया है? उसने तो देखा नहीं उसको बनाते हुए, वो तो बहुत बाद में आया। तो करेक्ट। इससे ये साबित होता है कि कोई क्रिएटर जैसी चीज नहीं है। क्रिएटर इंसान की उपज है, मन की, जबरदस्ती की, कि किसी ने बनाया है। एक्चुअल में ये दुनिया पहले से ही मौजूद थी, इंसान के पहले। क्या ये अच्छा, सच नहीं मुझे कि आप ये इंसान के बताओ। पहले दुनिया मौजूद थी? जी, जी। ये जो जो कुर्ता है मेरा, आपने बोला ना इसको किसने बनाया? इसको किसने सिया? आपने पूछा ना? जी, आपने देखा किसी को सीते हुए? वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आपने देखा किसी को सीते हुए देखा? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने सीते हुए नहीं देखा। फिर भी आपने मुझे ये नहीं पूछा कि किसी ने क्या बनाया, ये खुद से बन गया। आपने कहा किसने बनाया, करेक्ट? क्योंकि हाँ, आप ये मानते हैं कि किसी ने तो सिया तो ये सिला, खुद से नहीं सिल नहीं, सकता था, ये अरे सर, करेक्ट? आप जैद भाई आपने अब तो देखा नहीं, सम आपके आने से पहले, आपके सीन पे यहाँ पे वीडियो में आने से पहले मैं पहना हुआ हूँ ये, हाँ, लेकिन फिर भी देखकर आपने क्या कहा कि किसी ने तो सिया है तो सिला है। आपने कहा किसने सिया? तो हमने दुनिया को देखकर ये समझ गए कि ये दुनिया खुद से थोड़ी बन सकती है। ये पूरी दुनिया खुद से बन गई? ये कैसे हो सकता है? अगर एक बिल्डिंग को देखकर आदमी बोले ये बिल्डिंग खुद ब खुद बन गई। खुद ब खुद ऐसा हुआ, ब्रिक्स है ना, ईंटें आके बस गिरने लगी, सीमेंट ऐसे मिक्स होके आके गिर गई और फिर रेती, सिले और फिर सलिए वगैरह सब, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक सब खुद ब खुद हो गया। तो आप ये मानेंगे? एक्स भाई आप मानेंगे ये बात को? बिल्डिंग खुद ब खुद बन गई मानेंगे? ज़रा सोचिए। हाँ, कि ज़मीन जहाँ पर है, हमारी ज़मीन, तो ये ज़मीन ऐसी जगह पर है, सूरज के और करीब होती तो इतनी गर्म होती जी नहीं सकते, दूर होती तो इतनी ठंडी होती जी नहीं सकते। हमारे जीवित रहने के लिए सारी चीज़ें जो-जो चाहिए थी सब यहाँ है। खुद ब खुद है क्या सब कुछ? पानी चाहिए था है, हवा चाहिए था है, और जो-जो चीज़ें हमारे जीवित रहने के लिए चाहिए वो है, यहाँ तक आके जो इतने सारे मीटियर्स जो स्पेस में है इतने सारे, कि आप देखो हमसे पहले जो डायनासोर्स रहते थे, वो डायनासोर्स कैसे खत्म हो गए? क्योंकि एस्टेरॉइड जो आके गिरा, कहा जाता है एस्टेरॉइड आके गिरा, उसकी वजह से पूरे डायनासोर्स खत्म हो गए। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जब डायनासोर्स खत्म हो सकते हैं, तो आप और मैं अच्छे से जी रहे हैं। यानी कि कुछ तो सिस्टम है ना जो सँभाल रहा है, कोई ना कोई क्रिएटर है जो सँभाल रहा है, और ऐसी हंड्रेड्स ऑफ नहीं, चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैद भाई ये कोई ना कोई नहीं, नहीं, ये आप कोई ना कोई जो आप कहते हैं, इसमें मेरा यकीन नहीं है। ये सिस्टम है, नेचर तो है, नेचर तो हमारे साथ में है, अच्छा, नेचर चलो तक तो हम 1 मिनट, पहुँचते हैं, मुझे कॉमन चीज़ें ढूँढने लेकिन में बहुत कोई खुशी और है, होती है। ये क्या बात एक्स हुई? हाँ, एक्स भाई मुझे आपसे है ना एक सवाल पूछने में, मुझे कॉमन चीज़ें मिलती है ना तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि डिस्कशन आगे बढ़ता है। कि आप बताओ कि आपने कहा कोई ना कोई तो है, तो आप किसको मानते हैं? नहीं, कौन कोई है? ना कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई ना कुछ ना कोई है, मैं कुछ है। कहता हूँ नहीं, नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नेचर तो हाँ, मौजूद है, हाँ। नेचर पहले से ही हाँ, मौजूद था। तो जब नेचर ओके। पहले से मौजूद है, हम उसके बाद आए हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नेचर को किसी ने बनाया है? हम तो बाद में हैं ना, देखो हमारे पहले कैसा तो है नेचर मामला, मौजूद था। जी, जी। कोई चीज़ होती है जो निशानियों से दिखती है कि किसी ने बनाया तो बना, किसी ने बनाया तो बना। जैसे आप कोई चीज़ अगर आपको नई भी मिली, अगर आप मिसाल के तौर पर पहली बार किसी बिल्डिंग को देखो दुनिया में, आपने कभी किसी सर बिल्डिंग आप को किसी बनाते हुए वृक्ष नहीं का, देखा? किसी किसी पेड़ का दो ना हाँ, उदाहरण हाँ। इसमें, तो पेड़ का दीजिए पेड़ उदाहरण। की मिसाल मैं बिल्डिंग देता को तो हूँ। हमने बनाते हुए आप देखा उसके है, अंदर पेड़ जो का मिसाल पेड़ दीजिए। का, जी, जी। लेकिन अगर नहीं देखे होते, सपोज़ करो, तो आप पहली नहीं, बिल्डिंग नहीं, को देखकर क्या सोचते? किसी ने नहीं, बनाया नहीं, तो बिल्डिंग बना। छोड़ दीजिए ना, अब आपको मैं पेड़ को मिसालें दीजिए देता ना। हूँ। नहीं, नहीं, मैं बिल्डिंग की नहीं, बिल्डिंग तो हम बनाते हुए देखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बनाई गई है। अब पेड़ को, जी। पहाड़ को, नदी को, तालाब को, अ, हवा को, पानी को, इनकी उदाहरण दीजिए ना, सितारों को। बताइए कौन से सितारे को किसने बनाया है? जी, सूरज ये को तो बात किसी है। अगर आप सूरज सितारों को किसी ने देखो, बनाया है? अगर आप, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसा है, अगर आप पूरी सितारों को देखो, किस तरह से यूनिवर्स चल रहा है, किस तरह से चाँद ज़मीन के गोल-गोल घूम रहा है, ज़मीन सूरज के गोल-गोल घूम रहा है, सूरज मिल्की वे गैलेक्सी में गोल-गोल, मिल्की वे गैलेक्सी गोल-गोल, और सब चीज़ परफेक्ट कैलकुलेशन से चल रही है। तो क्या वो खुद ब तो खुद क्या सेट हुआ हो गई? इससे अच्छा खुदा 1 नहीं मिनट, साबित मैं होता चाहता ना, हूँ आप कितने सवालों में आप तो क्या हुआ कहेंगे मैं जानना तब भी चाहता हूँ। इससे मैं खुदा आपको नहीं एक और साबित मिसाल होता। देता हूँ। नहीं, नहीं, तब अच्छा भी देखो, इससे खुदा नहीं साबित होता, तब भी नहीं अच्छा साबित ठीक है, होता इससे आपको खुदा। क्या होता है ना, आप इससे सवाल खुदा आपसे थोड़ी पूछता साबित हो रहूँगा, जाएगा। कभी ना कभी, नहीं आपको नहीं समझ में आया ना, रुकिए थोड़ा और सवाल। आपको पता है कि ग्रेविटी फोर्स जो है, वो कॉस्मिक कांस्टेंट है। आप कायनात में, सृष्टि में कहीं भी जाओ, ग्रेविटी का फ़ॉर्मूला वही रहेगा।
हाँ, ऐसे कॉस्मिक सर आप कांस्टेंट्स बहुत नेचर सारे की हैं। बात कर रहे हैं, खुदा की बात हाँ, नहीं है, हाँ, ये तो नेचर की बात कर रहे मैं हैं। आपको कुछ सवाल खुदा पूछ रहा हूँ। खुदा अच्छा ये खुदा बताओ, जानते हैं कौन है? खुदा वो मैं है वही तो बता जिसने रहा हूँ। कुरान नाजिल की है। सुनिए ना मेरी बात। खुदा कुरान पे यानी हम थोड़ी अल्लाह देर वो बाद है आएँगे। पहले जिसने अगर आप कुरान क्रिएटर को नाजिल की बिलीव ही है, नहीं करते, वो वाला बताइए। नहीं, क्रिएटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती भाई। क्रिएटर तो तो आदमी की मानसिक एक सवाल मैं और पूछता हूँ। हाँ, कल्पना है केवल कि कोई क्रिएटर होगा। जब मैं बाद में आया हूँ तो मुझे क्या पता किसने बनाया, बना के नहीं बना, क्या है, क्या नहीं। ये तो बिल्कुल हाँ, तो देखिए मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ एक्स भाई, कि आपको पता है ये कॉस्मिक कांस्टेंट्स जो है ना, कॉस्मिक कांस्टेंट्स, ये यूनिवर्स बनने के फर्स्ट नैनो सेकंड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सही जगह पे सेट हो गया था। इसी वजह से प्लैनेट, स्टार्स वगैरह सब फॉर्म हुए। अगर अगर ग्रेविटी की फोर्स अलग होती तो ये स्टार्स फॉर्मेशन ही नहीं होता। और उसका जो रेशियो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हाँ, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये जो चार बेसिक कॉन्स्टेंट्स है, ये कायनात बनने के फर्स्ट नैनो सेकंड में सेट हो गए थे। और इतना एक्यूरेट कि आप अगर ये सोचो कि अगर अंधेरे में कोई शूटिंग कर रहा है ना, तो चांस इसका कितना है, 1 रेज़ टू द पावर ऑफ, कि भाई कितने सारे करोड़ों में से एक चांस एक सही है। मतलब सही सेट होना ये एक बहुत बड़ी कोइंसिडेंस की बात नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो प्रिसिशन है। ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये थोड़ा-सा आप बाद में भी स्टडी करिए। और अगर आप ये चीज तक आ गए कि कायनात का मालिक है, फिर आगे की बात आसान होगी हमारी बात करना। अरे और भाई कुरान ये भी तो पढ़िए, कुरान नेचर में है। आपको ऐसे बहुत सारे ये ये तो नेचर है। नेचर नहीं, नेचर को आप खुदा से क्यों जोड़ रहे हैं? नेचर का खुदा से क्या लेना देना है भाई? ये क्रिएशन के अल्लाह अंदर से निशानियां है क्रिएटर की। वो क्रिएशन आप में जबरदस्ती कर निशानियां रहे हैं है। ना। नहीं नहीं, सर, ये अच्छा आपकी चलो 1 मिनट मैं जबरदस्ती आपसे है कि जानना चाहता हूँ। क्रिएटर है। इसमें कुछ भी क्रिएटर नहीं है, ये अपने आप सब कुछ हुआ है। और मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, रुकिए मेरी बात सुनिए 2 मिनट। आप जो खुदा शब्द है ना, खुदा, इसका मायने जानते हैं क्या होता है? खुदा मायने वर्ड जानते हैं रॉन्ग इसका वर्ड है, क्या? हम लोग मना करते हैं। नहीं, खुदा वर्ड जो नहीं, है ना, नहीं। खुद आया से आता है, सेल्फ क्रिएटेड। हाँ, और हम लोग नहीं मानते, सेल्फ हाँ ये क्रिएट, खुद आया हाँ, रॉन्ग है। नहीं, समझ गए ना आप? आपको पता है आपको ईश्वर का मायने क्या होता है? देखिए अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, कि माना जो है ना, खुदा वर्ड कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। खुद आया जब जो आप वर्ड है ना, जानते ये किसी खुदा वर्ड कुरान में है, हाँ बताओ कुरान में है क्या कहीं, बताओ। नहीं, खुदा वर्ड मैं ये कह रहा कुरान में हूँ है? कि जो अल्लाह का क्रिएशन जिन लोगों ने किया है, उनको पता था कि वो नहीं, पुरानी चीज़ों को गलत वे से पेश कर रहे हैं। वो लोग गलत वे से नहीं, पेश पहले करके तो गए हम लोगों को, क्या होता उन्होंने है ना, आप गुमराह एक कर बात दिया है आप लोगों को। क्योंकि अब जब आप टॉपिक चेंज हो गया। पहले के लोग हाँ, हाँ। एक्स भाई इसीलिए मैं पहले भी बोल चुका था एक बार कि जो बात हो रही है वो टॉपिक वाइज चलिए और एक-एक करके चलिए। अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी सर चीज़ मुझे अपने क्लियर बन करने जाता है। दें, नहीं, क्लियर आप करने क्लियर दीजिए। करिए, नहीं, मैं क्योंकि मैं एंकर है तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आप क्लियर करिएगा या नहीं कीजिएगा, आपके पास अपना चैनल है, आप क्लियर कीजिए, यूट्यूब तो फ्री है। तो मैं बोल रहा था कि आप बोल रहे हैं कि अपने बन गया, मतलब कि मेरा ये फ़ोन अगर मैं जा रहा हूँ रेगिस्तान में, तो मुझे अपने मिलेगा और मैं बोलूँगा ये अपने बन गया। तो नेचर क्यों नहीं बना के मुझको दे देता ये फ़ोन? या नेचर मुझको ये माइक क्यों बना के नहीं दे देता? या नेचर मुझको अपनी सारी चीज़ें क्यों नहीं बना के दे देता? तो ये अपने आप में एक फैलेसी है जो कि आप बिलीव कर रहे हैं कि अपने आ रहा है, सर जो कि हम लोग इंसान को बनाता है चीज़ों को, ये इंसान ज़रा मेरी बनाता इंसान है स्लाइड शेयर चीज़ों बनाता है को करो। भाई। इंसान की तुलना खुदा से शदाब कर रहे हैं। ये स्लाइड शेयर करो। अल्लाह जी, से तुलना इंसान की कर रहे हैं आप। जी ज़ैद भाई। हाँ, ये ज़रा मेरी स्लाइड शेयर करिए, हो सकता है इनको भी बात समझ में अच्छा, आ जाए। देखो मैं एक्स भाई ये देखो कि यूनिवर्स में जो 4 जो ये फोर्सेस है ना, ये 4 फोर्सेस अ, कब फर्स्ट पिकोसेकंड में सेट हो गया था, आप जाके चेक करिए, ये जो फर्स्ट पिकोसेकंड था ना, उसके अंदर ये सब सेट हो गया था। अब मेरा क्या कहना है कि ये जो फाइन ट्यूनिंग है, आप ये फाइन ट्यूनिंग को जरा स्टडी करिए, फाइन ट्यूनिंग को, कि कितना, जैसे आप ये देखिए, ये मुझे मिल गया फिगर। एक्स भाई आप जवाब दो, आपको ये फिगर दिख रहा होगा। जो रेशियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान, वो रेशियो क्या है, ये आप देख रहे हैं ना, 1 के बाद कितने 36 जीरो है। ये इतने में से एक चांस था, अगर बाय चांस सही होना था, जैसा आप बोल रहे हो ना खुद ब खुद हो गया, अगर खुद ब खुद होना था तो इतने चांसेस में से एक चांस सही हो सकता था, बाकी सब रॉन्ग, यानी दुनिया बनती ही नहीं। अगर रॉन्ग बनता ना, तो अ स्मॉल शॉर्ट लिव्ड यूनिवर्स वुड एग्जिस्ट। और ये सब साइंटिस्ट के कोटेशंस यहां दिए हुए। हाँ, ये मार्टिन रीस और ये कई सारे आप साइंटिस्ट के कोटेशंस आप पढ़ सकते हैं। तो यानी क्या,
कि ये जो यूनिवर्स है ये बाय चांस ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेशियो सही आना 1 in 10⁻36, यानी 100 में से एक नहीं, 1000 में से एक नहीं, लाख में से एक नहीं, करोड़ में से एक नहीं, इतने सारे 36 जीरोस के बाद। तो मुझे जवाब देंगे आपके ये कैसे कोइंसिडेंस हो गया और दुनिया कैसे बन गई? सही कैसे बन गई बताओ ना। बाय चांस बनी ना, आप बोल रहे हो तो कैसे बनी बताओ, ये सवाल का जवाब दो, बताओ। जैसे बनी है वैसे बनी है, इसमें क्या जवाब देना है? अरे ये कोई जैसे बात वो हुई, जैसा साइंस बता अंधविश्वास। रहा है वैसे बनी है। आप जो बोल रहे थे भाई बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग, आपने देखो एक अभी मिनट, देखो साइंस ने जायद भाई बिल्डिंग आप मुझे बिलीव जवाब करते हो देने खुद से दो, नहीं बनी जी। मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ साइंस दीजिए ना आपको जी। बता रहा है ना कि कैसे कैसे बनी है। साइंस ने आपको बताया ना कैसे कैसे दुनिया बनी? बनी है, बता रहे हैं ना, ये साइंस ही लिखा है ना बता रहा सामने, है। अच्छा ये जो लिखा बता रहा है ना है कैसे ना, बनी, क्या तो पता ऐसे चला? बनी है भाई, इसमें खुदा का क्या आपको रोल है? सवाल खुदा कुछ अवॉइड नहीं करना है है इसमें। एक्स भाई, या आपको हक को, सच्चाई को अवॉइड करना है, या देखना है? जरा सोचना है, दिमाग अल्लाह ने आपको भाई दिया है ऊपर साइंस वाले ने, आपको बता जरा रहा सोचो। है कि दुनिया ऐसे बनी अच्छा है, मेरा आप पढ़ सवाल रहे आप हैं और आप समझे, मुझे अगर उसमें आपको खुदा डाल सवाल के बता समझ रहे में हैं। नहीं आया तो सवाल समझ में नहीं आया, मैं दूसरी बार दोहराऊंगा। लेकिन आपको सब मैं पूछूं कि ये जूता है क्या, तो आप बोल रहे हो कि नहीं आज मौसम बहुत अच्छा है। तो आपको मैं पूछे आ अरे रहा हूं भाई कि ये जो चीज है ना, एक चांस है इतने सारे जीरोस में, ये 10⁻36 में से एक चांस है सही। तो कैसे हुआ ये कायनात सही कैसे बन गई? बोलो आप, कैसे भाई बन गई सही? कमाल है, ये बड़े कमाल का कैसे आंसर है कमाल भाई। है? कायनात जैसी बनी है वैसी बनी है, इसमें खुदा का क्या रोल है भाई? अरे मैं कहता आप हूँ ये मैंने सोचोगे नहीं किया कि है। खुद ब खुद चलो कैसे बन अच्छा, गई? ओके 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 ओके, खुद मैं ब इसका खुद जवाब कैसे देता हूँ। बन गई? ये सब एक मिनट मैं जवाब देता हूँ, बुरा मत मानिएगा, 2 सेकंड के लिए। जी जी। ये मैंने किया था, ये इसको सही मैंने किया था, आप थे वहां पे? इसको सही सेटिंग मैंने आप किया। तो पैदा हुए हैं। हाँ था ना, ये तो वाज़ेह झूठ अब बोल मैं रहे तो हो आप, बता रहा आपको हूँ। पता है, आप ही बोल रहे हो। तो फिर आप कहाँ थे? तो आप फिर तो आप अभी वहाँ आए हैं खुदा, दुनिया में कुछ साल पहले। जस्ट ऐसा ही। तो भाई खुदा भी ऐसे ही तब आया जब इंसान आ गया ना। इंसान नहीं ने आपको है बनाया कि ना, एक देखो खुदा होता है। ऐसा है ना एक्स भाई, इंसान के सुनो पहले खुदा अभी आप जैसी है ना, कोई चीज अभी नहीं मत थी। जवाब दो। सुनो अभी आप अभी मत जवाब दो। अभी आप है ना सिर्फ सुन लो, बाद में सोचना। ये जो आपके नहीं, सामने फिगर है ना, ये आप दुनिया नेचर है में ना, खुदा को सुनो। डाल के दिखाएंगे तो वो समझ में मेरी नहीं आएगा, क्योंकि अरे नेचर नेचर ऐसा है। है ना एक्स नेचर का भाई, खुदा से कुछ लेना देना नहीं ये है। सब मिरेकल्स है, निशानियां हैं जिससे आपको दिख रहा है। अरे तो जरा सोचो कि इसमें मुझे कुछ एक खुदा से मिनट, क्या लेना देना है भाई? इसमें खुदा आपको का क्या कैसे लेना संबंध है, देना मुझे नहीं है? समझ में आपका नहीं आया। क्रिएटर है, वो कैसे लेना देना नहीं है? आपकी जिंदगी उसके आसपास है। एक्स भाई, अब सिर्फ मैं आपको चाह रहा हूँ, आप 2 नहीं, मिनट, मेरी जिंदगी उसके आसपास नहीं है, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। आपकी नहीं है, आपको नहीं समझ में आया। जिस दिन समझ में आएगा तो आप भी ये बात समझ जाएंगे। क्यों? मैं आपको ये बता अरे रहा हूँ, क्यों नहीं समझ आंखें में बंद आया? मत करो, अंधविश्वास मत रखो, खुद ब खुद हो गया। इतना कम प्रोबेबिलिटी होती है ना, कि जैसे मिसाल के तौर पे कॉइन टॉस कर रहा हूं मैं। अभी आप बोलोगे हेड या टेल्स, तो हेड एंड टेल्स का ये चांस है कि 1 in 2, 1 in 2 नहीं, ये 1 in 10⁻36 का चांस था कि सही बने, और सही बन गया। अच्छा हमारा डीएनए सही बनना कोई स्क्रैम्बल्ड कोड नहीं है, खुद सर ब ये खुद सही बन गया। नेचर है अब भाई। देखो अंधविश्वास, अरे ये नेचर है, नेचर आप है पे ये वहां जायद भाई, अंधविश्वास ये कर रहे हो। नेचर है, कैसा है? आप अकल को ये इस्तेमाल नेचर करोगे है। ना तो वहां तक नहीं पहुंचोगे। अकल इस्तेमाल करोगे तो यहां नहीं नहीं, आएंगे, खुद ब खुद बन गया। अकल अरे इस्तेमाल भाई करोगे तो आपको ये समझ में ये आएगा, नेचर प्रोग्रामर है, है। प्लानर है। जायद और वो भाई आप नहीं, सीखो, जैसे ये आपने नेचर बोला ना है। मैंने किया, कैसे अरे आपने यार, किया? हाँ, अच्छा तो देखो आप है ना, इस बारे में आज आज अभी बात हो गई आपके सामने, ये बात सोचने के लिए, थोड़ा बाद में जाके सोचिएगा। हाँ चलिए, खुशी हुई जी, आपसे मिलकर। मैं समझ गया। क्योंकि बहुत बार वो रिपीट कर रही है एक ही चीज को, और आप लेकिन जायद भाई मैं चाह रहा था कि वो एटलीस्ट सोचते, तो चलो बाद में सोचेंगे, हो जी सकता जी है बाद हाँ, में सोचेंगे। इंशाल्लाह जी बाद में वो सोचेंगे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत आई होप अच्छे सो। से डील भी किया जी। जी हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।